नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्तमान में कौन क्या ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपका मई 2023 तक अपडेटेड है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ हैं। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना आपका हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और नीति आयोग का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में, और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं आपका प्रधानमंत्री, और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तो इस समय आपका अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, और मुर्मू भारत की जो है आपका दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले जो है आपका भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है, और राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होते हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना का। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़ जो है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट्स पॉइंट देख लेते हैं। जगदीप धनखड़ जो है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लेखित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुषार मेहता वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल चौहान जो है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजीव कपूर जो है भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, S सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट्स पॉइंट देख लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी आपका 15 अगस्त 1969 में। इसरो के संस्थापक थे आपका विक्रम साराभाई, और इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो ये भी आपका पॉइंट आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजर बिन्नी जो है आपका BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा।
इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी आपका 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में है, और वर्तमान में सचिव कौन है आपका, तो जय शाह, और उपाध्यक्ष हैं आपका राजीव शुक्ला। तो ये सभी जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर वेंकटरमणी जो है भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट्स पॉइंट देख लेते हैं। तो एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना आपका हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में, और मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो है आपका दिलीप टर्की बने हैं। ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट्स पॉइंट देख लेते हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना जो आपका हुई थी 2009 में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनोज सोनी जो है आपका संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट्स पॉइंट देख लेते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसकी स्थापना हुई थी आपका 1 अक्टूबर 1926 में, और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीरेंद्र सिंह पठानिया जो है भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं। डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट्स पॉइंट देख लेते हैं। आईसीजी का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड, और इसकी स्थापना हुई थी आपका 1978 में। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, और महानिदेशक हैं आपका बीरेंद्र सिंह पठानिया जो कि 24वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज कुमार सिंह भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन के बेरी जो है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुजाय लाल थाउसेन जो है बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसकी स्थापना हुई थी आपका 1 दिसंबर 1965 में, और बीएसएफ का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीत डोभाल जो है आपका भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 23 से आपका भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार जो है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजीव कुमार जो है आपका भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये भी पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, किसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव चौधरी को जो है आपका सीमा सड़क संगठन बीआरओ का नया महानिदेशक बनाया गया है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना हुई थी आपका 7 मई 1960 में, और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलिकेश नारायण सिंह जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष बने। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण सिन्हा जो है आपका राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदीप सिंह जो है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार बने हैं। 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस दुबे जो है आपका भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमनप्रीत सिंह जो है आपका भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना आपका हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में, और इसका मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघना अहलवात जो है आपका टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण गोयल जो है आपका भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं आपका, ईसीआई का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी आपका 25 जनवरी 1950 में, और मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतोष कुमार यादव जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण शर्मा जो है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक बने हैं। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपका, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज सिंह जो है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समीर बी कामत जो है DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, सशस्त्र सीमा बल SSB की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रश्मि शुक्ला जो है सशस्त्र सीमा बल SSB की दूसरी महिला महानिदेशक बनी है। 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडे जो है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट्स पॉइंट देख लेते हैं। इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय थल सेना की स्थापना आपका हुई थी 1 अप्रैल 1895 में और इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माधवी पुरी बुच जो है सेबी की नई अध्यक्ष बनी है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो था आपका वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।